दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम राजा की भूख और 7 रानियां इस कथा का अगला भाग श्रवण करेंगे। चलिए कथा की ओर चलते हैं। 7 अंधी रानियों का बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने उस कागज के टुकड़े को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया और वहां से निकल पड़ा उस सफेद रानी की मां की तलाश में। जब वह यात्रा कर रहा था, उसी बीच वह ऐसे नगर में पहुंचा जहां पर उसने देखा कि वहां के सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश थे। फिर उस लड़के ने उन सब से पूछा, क्या बात है, यहाँ सब दुखी और उदास क्यों हैं? उन सब ने कहा कि यहाँ के राजा की केवल एक संतान है, जो एक लड़की है, और वह किसी से विवाह नहीं करना चाहती। जो भी युवा उसके पास विवाह करने के लिए जाता है, वह सबको मना कर देती है। इस तरह से जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी तो इस राज्य को और राजा की विरासत को कौन देखेगा? यही सोचकर उस राज्य का प्रत्येक निवासी दुखी और उदास है। उनको बहुत बड़ा भय है कि वह हम सबके बारे में बिल्कुल नहीं चिंतित है। वह कहती है कि वह उसी लड़के से विवाह करेगी जिसकी 7 माताएं हैं, और जब से ऐसी बात के बारे में सुना है, राजा बहुत अधिक उदास और परेशान है। और उस राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में आए, उससे पूछताछ किया जाए और उसको राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस समय लड़के को बहुत अधिक अधीरता के साथ बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वह बहुत जल्दी में था माताओं की आंखों को तलाशने के लिए। इसलिए वह जल्दी से राजकुमारी के महल में पहुंच गया। जल्दी ही जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा, वह लज्जावश शर्माते हुए अपने पिता राजा की तरफ घूमकर कहा कि प्रिय पिताजी, यही मेरी पसंद है। ऐसा आनंद का उत्सव वहां कभी नहीं मनाया गया था जैसा उस राजकुमारी द्वारा विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने पर मनाया गया था। नगर के वासी पागलों की तरह खुशियां मना रहे थे। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा कि वह तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक वह अपनी माओ की आंखों को प्राप्त कर उनको दोबारा दृष्टि नहीं प्रदान कर देता। इस कहानी को जब उसकी सुंदर दुल्हन ने सुना तो उसने अपने पति से उस पर्चे को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी और बुद्धिमान के साथ बहुत अधिक चालाक भी थी। जब उसने विश्वासघाती चालबाजी से भरे शब्दों को पढ़ा तो उसने पहले कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने एक उसी तरह के कागज के टुकड़े को लिया और उस पर उसने कुछ इस तरह से लिखा कि इस लड़के का ध्यान रखना, इसके सारे इच्छाओं की वस्तुओं को दे दो। और इस पर लिखकर पर्चा 7 रानियों के बेटे को दे दिया, जिसको उसने अपने पास रख लिया। लगभग 1 साल में वह लड़का उस टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचा जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में थी, जहां पर उस सफेद जादूगरनी की मां रहती थी, जो एक घिनौनी किस्म की भद्दी औरत थी। जब उसने पर्चे को पढ़ा तो अप्रसन्नता पूर्वक भयानक चेहरा बनाया, विशेष रूप से जब लड़के ने उस आंखों के हार को मांगा। कोई बात नहीं, उसने अपने गले से निकालकर उस लड़के को हार दे दिया और उसने कहा कि इसमें केवल 13 ही आंखें हैं। एक आंख पिछले सप्ताह मुझसे गुम हो गई थी। लड़के को जितनी भी आंखें मिली वह उसके लिए बहुत अधिक प्रसन्न था, इसलिए वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर पर अपनी माँ के पास पहुंचने के लिए वहां से चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने 2-2 आंखों की जोड़ी सभी 6 रानियों को दे दी और सबसे बड़ी रानी को केवल एक आंख दी और उससे कहा, मेरी प्यारी माँ, एक दूसरी छोटी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वह स्वयं राजकुमारी के पास विवाह करने के लिए, जैसा कि उसने उससे वादा किया था, वहां जाने लगा। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास से गुजरा तो उसने फिर महल के बुर्ज पर कबूतरों को देखा और उसने अपने तीर धनुष को निकाला और उससे निशाना साध कर एक कबूतर को फिर मारकर गिरा दिया और वह कबूतर ढुलमुल करता हुआ सफेद रानी की खिड़की के पास जा गिरा। जब सफेद हिरनी ने बाहर देखा तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने आश्चर्य के साथ विचार किया कि अभी राजा का बेटा जिंदा और अच्छा है। वह नफरत और घृणा से बहुत भड़क गई, लेकिन लड़के के पास जाकर पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौट आया था। और जब उसने सुना कि उसने 13 आंखों को कैसे लाया और उसने 7 अंधी रानियों को दिया, तो वह क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसने अपनी सफलता के साथ मशहूर होने का नाटक किया और कहा कि अगर वह यह कबूतर भी दे दे तो वह उसे जोगी की अद्भुत गाय के साथ इनाम देगी और उसका दूध से
हमेशा तालाब भरा रहता है और उसका दूध कभी समाप्त नहीं होता। लड़के ने कुछ नहीं कहा और उसे कबूतर दे दिया। उसके बाद उसने पहले उसे गाय के लिए अपनी माँ से पूछने के लिए कहा और उसे एक पत्र दिया जिस पर लिखा गया था, बिना किसी असफलता लड़के को मार डालो और इसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। सातों रानियों के बेटे के देरी का कारण जानने के लिए उस राजकुमारी ने उससे पूछा क्या कारण था इतनी देरी का। फिर उस लड़के ने सफेद रानी के द्वारा दूसरा पत्र जो मिला था उसको उस राजकुमारी को दिखाया। राजकुमारी उसे देखकर समझ गई, इसलिए उसने फिर पहले की तरह पत्र के शब्दों को बदलकर अपने पति को दे दिया और वह लड़का उस पत्र को लेकर उस कुरूप वृद्ध औरत के पास पहुंचा। उस संकीर्ण घाटी में जिसमें उस सफेद हिरनी रानी की माँ रहती थी, उसको पत्र देकर उसने जोगी की सफेद गाय की मांग की, जिसके लिए उसकी माँ मना नहीं कर सकी। लेकिन उसने लड़के से कहा कि तुम उसको पाओगे कैसे? इतनी सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं है। जिस गाय की मांग कर रही है उसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य को लगाया गया है और वह हमेशा एक गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली करते हैं। उसके बाद वह अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत अधिक क्रोधित हुई। फिर उस लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ वह सब किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। उसने लंबी यात्रा की और काफी लंबे समय के बाद उस जोगी के सफेद गाय के पास आया और उस तालाब के पास पहुंचा जो गाय के दूध से भरा था, जिसकी रक्षा के लिए वहां पर 18,000 दैत्य जुटे हुए थे। वे सब वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक और भयानक दिख रहे थे। फिर भी लड़के ने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। वह अपने संगीत के ध्वनि को बजाता हुआ आगे बढ़ता रहा, ना बाएं देखा ना दाएं, सीधा ही चलता रहा। इसके बाद वह सीधा जोगी की गाय के पास पहुंच गया। सफेद लंबी गाय जो बहुत अधिक सुंदर और अलौकिक थी, जो स्वयं वहां पर तैनात सभी दैत्यों का राजा था, वह उस गाय के पास बैठकर दिन रात उसको दुहा करता था और दूध उस गाय के थन से झरते हुए सीधे तालाब में जाता था, जो पूरा दूध से लबालब भरा हुआ था। जोगी ने उस लड़के को वहां देखकर कर्कश आवाज में कहा कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? लड़के ने वही कहा जो उस वृद्ध औरत ने उसे समझाया था। उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े को बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी चमड़ी उनके नगाड़े के लिए अति उत्तम होगी। इस बात को सुनते ही जोगी ने कांपना शुरू कर दिया और लड़के के पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ तक अपनी सफेद गाय को भी। इस पर 7 रानियों का बेटा थोड़ा हिचकिचाकर बहाना किया और अंत में तैयार हो गया। चलो कोई बात नहीं, यह कोई मेरे लिए मुश्किल कार्य नहीं है, जोगी की सफेद चमड़ी की तरह किसी की चमड़ी को तलाशना। मैं तलाश कर उसको चमड़ी तुम्हारी चमड़ी के नाम पर राजा इंद्र के पास पहुंचा दूंगा। इस तरह उसने उस सुंदर सफेद गाय को हाँक कर अपने साथ लेकर वहां से चल दिया और वहां सारे खड़े होकर उसका मुख देखते रहे, क्योंकि उन सबको राजा इंद्र के क्रोध का बहुत भय था। उसको लाकर उसने घर पर बांध दिया, जिससे उसकी माताओं को बहुत आनंद हुआ। वह सब उस गाय का दूध निकालती रहती थी और अपनी जरूरत के हिसाब से दही, घी, मक्खन आदि बनाती और दूध को बाजार में बेचने के बजाय उससे मिठाइयाँ बनाकर बेचती थी, जिससे उन सबको काफी आमदनी होने लग गई और दिनों दिन उनके धर्म की कमाई बढ़ने लग गई। अब सब आराम पूर्वक जीवन यापन को देख सातों माताओं के बेटे ने हल्के हृदय से राजकुमारी के साथ अपने विवाह के बारे में विचार करने लगा। लेकिन जब वह उस सफेद हिरनी के महल के पास से गुजर रहा था, उसने स्वयं को उस बुर्ज के ऊपर उड़ते कबूतरों का शिकार करने से नहीं रोक सका। ऐसा करते ही एक कबूतर उसका शिकार होकर सफेद रानी के महल के खिड़की के बाहर लुढ़कते हुए गिरा, जिसको देखने के लिए सफेद रानी ने अपनी खिड़की से बाहर झांका और उसकी निगाह फिर सातों रानी के बेटे पर आ गई तो वह अंदर ही अंदर बहुत अधिक क्रोधित होते हुए वह पहले से और अधिक सफेद हो गई। क्रोध के साथ उसने थूका और उसने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वह वापस कैसे आ गया। जब उसने सुना कि उसकी माँ ने उस लड़के के साथ कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया, लेकिन उसने इस व्याकुलता को अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया। इसके बदले उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, तो यह बहुत अच्छी बात है कि तुमने वह जोगी की सफेद गाय को प्राप्त कर लिया है। इसके साथ उसने कहा कि यह कबूतर मुझको दो,
इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों टन एक रात में चावल पैदा होने वाले बीजों के बारे में रास्ता बताऊंगी। उसका सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ। इस बात के साथ उसने उस कबूतर को उस सफेद रानी के हवाले कर दिया और इससे पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के को दिया। उसमें लिखा था, इस लड़के को मार डालो और कभी असफल मत होना और इसके खून को पानी की तरह बहा दो। लेकिन लड़का जब बीजों को लेने के लिए जा रहा था तो वह अपनी राजकुमारी के पास गया। उसने उस पत्र को राजकुमारी को दिखाया तो राजकुमारी उस कुरूप औरत के मकसद को समझ गई और एक बार उसने फिर पत्र के अंदर की सामग्री को बदलकर सात रानी के बेटे को दे दिया और उसमें लिख दिया, तुम्हारे खून को हमारे खून की तरह समझना। अब लड़का उस सकरी घाटी में एक बार फिर उस टूटी हुई झोपड़ी में जहां उस कुरूप सफेद हिरनी की मां रहती थी वहां पर पहुंचा और उसको पत्र देते हुए कहा कि उसको लाखों टन चावल पैदा करने वाला बीज चाहिए। इसका सुनने के बाद उस औरत ने कहा, तुम यह कैसे मांग सकते हो? इस प्रकार के चावल के बीज को जो केवल एक रात में लाखों टन चावल पैदा कर सकता है, इस प्रकार के चावल के बीज को जो एक रात में लाखों टन चावल में बदल जाता है। उसको उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आया। वह लगभग क्रोध से लाल हो गई, लेकिन अपनी बेटी के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोला। उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित कर लिया और उस लड़के से कहा, जाओ और देखो ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हैं, और उसको चेतावनी दिया कि वहां कभी पीछे मत देखना, सीधा आगे ही आगे चलते रहना और उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबे फसल को तोड़ लेना। इस तरह से सात रानियों का बेटा वहां से चल पड़ा और जल्दी ही उस खेत में पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे थे, और वहां पर लाखों टन चावल का एक रात में तैयार करने वाला पेड़ खेतों के मध्य में उगा हुआ था। वह बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा, ना ही दाएं देख रहा था ना ही बाएं देख रहा था, और जब वह खेत के मध्य में पहुंच गया तो उसने खेत के मध्य में सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन जब वह उसे लेकर अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे से हजारों आवाजें एक साथ अकेंद्रित आने लगी, रोते हुए उसकी तरफ झुकती हुई और यह कहते हुए, ओह कृपया मुझे भी तोड़ लो। और लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। इसके साथ ही उसका शरीर तुरंत राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। इसके अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं रहा। अब जब बहुत अधिक समय बीत गया, वह लड़का वापस नहीं आया, तो उस वृद्धा औरत को चिंता होने लगी जो संकीर्ण घाटियों के मध्य छोटे से टूटी झोपड़ी में रहती थी। फिर उसे याद आया जो उसकी बेटी ने पत्र में लिख दिया था, इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना ही खून समझना। इसलिए वह वहां से उस लड़के को तलाशने के लिए निकल पड़ी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। जल्दी ही वह उस राख के छोटे से ढेर के पास पहुंची तो वह अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसको मिट्टी का लोदा बनाया और उसको उस लड़के के हूबहू शरीर जैसा बनाया, और अपनी छोटी उंगली को काट कर उस लड़के के राख के शरीर के मुख में अपने खून के बूंदों को डाल दिया, जिससे वह लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह खड़ा हो गया। फिर उस वृद्ध औरत ने गुर्राते हुए उसको डपट कर कहा, दोबारा फिर कभी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी। इस तरह से सात रानियों का बेटा आनंद पूर्वक अपनी माँ के पास वापस आया और अपने साथ लाखों टन चावलों को तैयार करने वाला बीज भी लाकर अपनी माँ को दिया, जिसके कारण वह बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ी मात्रा में धान को पैदा करने लगा और उस राज्य में सबसे अमीर आदमियों में उसका नंबर पहला आ गया। फिर सभी सातों रानियों ने सोचा, जिस लड़की ने इतनी मदद की है मेरे पुत्र की, उससे इसकी शादी करा दी जाए। उन सातों रानियों ने अपने बेटे की शादी उस चालाक रानी से कर दी जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे थी। क्योंकि वह बहुत अधिक चालाक थी, उसने स्वयं तब तक चैन की सांस ना ली जब तक उसने नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है, और उस कुरूप सफेद जादूगरनी हिरनी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण करवाया जैसा कि पहली सात रानियों का महल था, जिसमें सात रानियां रहा करती थी, और उसमें से सफेद कुरूप हिरनी रानी को निकाल कर बाहर कर दिया और सातों रानियां उसमें फिर रहने लगी। और जब सब कुछ उसकी इच्छा के अनुकूल हो गया तब उसने अपने पति से कहकर शानदार भोज उत्सव का आयोजन करवाया। फिर उसने सातों रानियों को राजा से मिलवाया, राजा को सारी बात बताई। राजा के सर से उस कुरूप हिरनी का जादू को खत्म किया,
जिससे राजा सचेत हुआ और उसने उस कुरूपिणी को दंड देने का निश्चय किया। जिस दिन भोज था उसी दिन राजा ने सबके सामने यह दंड दिया कि इस रानी को गुड़ में लपेटकर राज्य में छोड़ दिया जाए और इसके पीछे राज्य भर के कुत्तों को छोड़ दिया जाए। मंत्रियों ने ऐसा ही किया। राज्य भर के कुत्तों ने उसे नोचकर मार डाला। फिर राजा और उसके पुत्र और सातों रानियां और राजकुमारी सब प्रेम पूर्वक अपने राज्य में सुख पूर्वक रहने लगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे कथा को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कथाओं को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।